होने जा रही है, लेकिन साथ में कौन कौन से वो विधायक जो कि शपथ ग्रहण करने वाले हैं मंत्री पद की, जल्दी से आपको बता देते हैं। चूंकि 6 विधायक हैं जिनका नाम सामने आ चुका है। मंत्री पद की जो शपथ ग्रहण करने वाले हैं, प्रवेश वर्मा है, आशीष सूद है जो कि शपथ ग्रहण करेंगे, मनजिंदर सिंह सिरसा है, कपिल मिश्रा जो कि शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लिस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ही आप अगर देखेंगे पंक्ति में तो प्रवेश साहिब सिंह का नाम है, जिनका नाम सीएम की रेस में भी चल रहा था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम इनको जरूर बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ आप आशीष सूद का नाम देखेंगे और फिर है तीसरे नंबर पर सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र सिंह, कपिल मिश्रा, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। तो एक एक करके ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं जो इस लिस्ट में यहाँ पर शामिल है। प्रीति, बिल्कुल, तो एक एक वो चेहरा और देखिए किस तरीके से इन डिटेल आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि अभी आपको आकांक्षा ने बताया नई दिल्ली से, क्योंकि प्रवेश साहिब सिंह जीत कर सामने आए और क्योंकि उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे हैं। इसके अलावा जनकपुरी से श्री आशीष सूद का यहाँ पर जिक्र, वो लिस्ट में क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं जिनको आज मंत्री बनाया जाएगा, जो पद की शपथ लेते नजर आएंगे। राजौरी गार्डन से बात करें तो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है। इसके अलावा बवाना से बात करें तो देखिए रविंद्र सिंह का नाम यहाँ पर है। करावल नगर से कपिल मिश्रा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपने उनको देखा होगा। इसके अलावा विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह। तो ये वो नाम है जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसी बीच हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी है। पूजा लगातार एक तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। पूजा, अब वो नाम भी सामने आ गए हैं, 6 और नाम जो कि आज शपथ लेने वाले हैं रेखा गुप्ता के साथ साथ। देखिए बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ जहां ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि दिल्ली, तो एक तरफ जहां ये तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन होंगी, तो वहीं दूसरी तरफ अब कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन लोग होंगे, इसको लेकर भी ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है। और देखिए, जिन प्रवेश वर्मा का जिक्र बार बार हो रहा था, वो भी सीएम पद के दावेदार हैं, उन प्रवेश वर्मा को इस बार कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, मनजिंदर सिंह सिरसा की अगर बात करते हैं तो उनका नाम भी सूची में है। बड़ी बात यह है कि देखिए, दिल्ली की पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो दिल्ली की पॉलिटिक्स में जो सिख कम्युनिटी है उनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। खासतौर पर अगर वोटर्स के लिहाज से देखा जाता है तो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है दिल्ली की सियासत में, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है इस लिहाज से। क्योंकि देखिए, भले ही पॉलिटिकल पार्टी कहती नजर आती हैं कि हम इन बातों का ख्याल नहीं रखते और सिर्फ दिल्ली के विकास फोकस में रहता है, लेकिन इसके अलावा चाहे वो जातियों की बात हो, सबको साधने की लगातार कोशिश की जाती है। तो उस तरफ अगर मनजिंदर सिंह सिरसा की बात की जाती है तो उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एक और जो दूसरा नाम आता है, वो बड़ा नाम आता है कपिल मिश्रा का। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे भी और जीते भी और एक अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। और देखिए, कपिल मिश्रा की बात करते हैं तो करावल नगर क्षेत्र से पहले भी चुनाव लड़े, लेकिन उससे पहले पार्टी दूसरी थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी में शामिल होते हैं और फिर उसके बाद में बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं। इनफैक्ट उनके लिए करावल नगर सीट खाली करा दी जाती है और मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद भेज दिया जाता है। अब ऐसे में उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर बात करते हैं तो आशीष सूद का जिक्र क्योंकि आप भी लगातार कर रहे थे, तो आशीष सूद जो कि जनकपुरी इलाके से आते हैं, जनकपुरी में वो लगातार विकास की बातें करते रहे, तो आशीष सूद को भी इस बार कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर बात करते हैं रविंद्र सिंह की, और देखिए क्योंकि बवाना दिल्ली के जो आउटर इलाके हैं खासतौर पर उनका बड़ा योगदान रहा है बीजेपी की जीत में, क्योंकि उनको जिस तरीके से साधा गया, ऐसे में जाहिर तौर पर एक ये भी बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है कि दिल्ली के हर इलाके से जो प्रतिनिधि हैं वो कैबिनेट में एटलीस्ट शामिल हो, ताकि दिल्ली के हर कोने के जो लोग हैं उनको ये लगे कि ये सरकार अब उनके हितों में कार्य करेगी और ये उनकी अपनी सरकारी जो अपनत्व का भाव है ये जरूर रहे। तो उनका नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा पंकज कुमार सिंह है जो कि विकासपुरी से चुनाव जीते और पंकज कुमार सिंह भी इस कैबिनेट में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये वो चेहरे हैं जो इस बार कैबिनेट में शामिल हैं और एक यंग ब्रिगेड एक तरीके से कह सकते हैं कि तैयार की गई है, ताकि दिल्ली जिसका मकसद इस बार रखा जा रहा है, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि हम विकसित दिल्ली पर फोकस कर रहे हैं, तो उसी विकसित दिल्ली की परिकल्पना जो लोगों ने की है उसको कैसे साकार रूप दिया जाए, उसके लिए एक यंग ब्रिगेड तैयार की गई है। बिल्कुल पूजा, वो तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीर हो रेखा गुप्ता के घर के बाहर आप मौजूद हैं और क्या इस वक्त वहां पर जश्न का माहौल है, वो भी तस्वीरें आप दिखा रही हैं। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि रेखा गुप्ता हनुमान मंदिर भी जाने वाली, पूजा अर्चना करने वाली हैं, तो आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला, इसे लेकर भी अपडेट जरा दीजिए।
देखिए बिल्कुल, पहले मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। आप थोड़ा सा जो माहौल है थोड़ा सा ठंडा होता नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले लगातार लोगों की भीड़ रही और अभी भी देखिए क्योंकि काफी ज्यादा देर से वो यहाँ पर लोगों के बीच में थी, तो अभी कुछ देर के लिए अंदर पहुंची हैं। और क्योंकि इसके अलावा क्योंकि आप जश्न की तस्वीरों की बात करें तो आप वहां पर सामने पूरा बैंड बाजा इस वक्त देखते हुए आप आभास कर सकती हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन यहाँ पर है। अगर देखिए आगे के पूरे कार्यक्रम की बात करते हैं तो उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन अभी जैसा जिक्र आपने किया कि मंदिर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी सारे लोगों से बातचीत हुई जिनका कहना यह था कि जैसे ही ये उनका नाम अनाउंस हुआ कि वो इस बार चुनावी मैदान में, क्योंकि ये उनका पहला चुनाव रहा विधानसभा में, और ऐसे में जैसे ही उनका नाम का ऐलान होता है, जैसे वो प्रत्याशी घोषित होती हैं, तुरंत से यहाँ इस इलाके के हर मंदिर में जाती हैं। और आज क्योंकि देखिए इतना बड़ा मौका है, जाहिर तौर पर जितने भी, अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं, जब भी कोई बड़ा मौका है तो होता है तो हर कोई मंदिर जाता है, क्योंकि हनुमान मंदिर दिल्ली में काफी विख्यात मंदिर है जी। आशीर्वाद लिया जाता है, पूजा। लेकिन पूजा अगर हम शालीमार बाग की बात करें, सीट की बात करें, इस विधानसभा की बात करें, तो ये दूसरी बार होगा जब इस विधानसभा से मुख्यमंत्री चुना गया हो, क्योंकि इससे पहले 1996 में साहिब सिंह प्रवेश यहां से मुख्यमंत्री बने थे और अब रेखा गुप्ता। और देखिए जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि हमने दूसरा मुख्यमंत्री इस इलाके से दिया। इससे पहले साहिब सिंह वर्मा, आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री किस्सों की बात होती है तो साहिब सिंह वर्मा का जिक्र होता है कि जब लोगों ने कहा था कि ऐसे कैसे आपको खाली हाथ जाने देंगे, और साहिब सिंह वर्मा के हाथ में फिर सत्ता लगती है और वो सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं और उसके बाद में दिल्ली की राजनीति में दिल्ली की जनता के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ की जनता जाहिर तौर पर इसको लेकर ये जरूर सोचती नजर आती है कि हमने दूसरी बार यहाँ से मुख्यमंत्री दिया, और ये भी इनके लिए एक ज्यादा खुशी की बात है। और जिस पॉइंट पर आपने बात की उस पर यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। पहले साहिब सिंह वर्मा और अब रेखा गुप्ता, दो मुख्यमंत्री ये आपके लोग दे रहे हैं। हाँ जी, हमारे शालीमार बाग में ज्यादातर मंत्री और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ही होते हैं, क्योंकि हमारे ब्लेसिंग्स हैं, गॉड ब्लेसिंग है हमारे इलाके के। और हम सबसे ज्यादा शुक्रिया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनिए उनका करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मध्यम वर्गीय क्षेत्र से उन्होंने मध्यम वर्गीय महिला को उन्होंने दिल्ली का चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी है, आम महिला को जिस और खाना भी पकाती है, जो बच्चों को पढ़ाती भी है, स्कूल भी भेजती है। स्टूडेंट लाइफ से आज तक वो 3 बार काउंसलर रह चुकी हैं, और भी उन्होंने कई बार एमएलए इलेक्शन भी लिए हैं, लेकिन इस बार सबसे बताऊं, इन्होंने कोरोना काल में मैं शालीमार बाग से हूँ, BK1 में इन्होंने हजारों बंदों का खाना बनवाया और हजारों बंदों को प्रोवाइड करवाया। जो जिनके बच्चे एनआरआई थे उन्होंने भी आके उनका शुक्राना करा। मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी, तब जितनी भी पब्लिक थी मेरे घर में आई, कोरोना काल वाली जो उन्होंने निगम पार्षद बनने के बाद इनका इतना शुक्राना अदा किया। मेरे घर से भी फोन आते थे कि तुम मर जाओगे, रेखा के साथ जुड़े हो, आपको कोरोना हो जाएगा, पर हम लोग नहीं डरे। मैंने डरे नहीं, बिल्कुल दोबारा से मुख्यमंत्री इस इलाके से। बहुत ही अच्छा लग रहा है हम शालीमार बाग वालों को। हम तो बिल्कुल पड़ोसी हैं, परिवार वाले हैं, और ये तो हमारे परिवार का अभिन्न अंग हम मानते हैं। सबसे बड़ी बात है परिवार का सदस्य होना बड़ी बात नहीं, इनकी कर्मठता सबसे बड़ी बात है। जिस ढंग से ये समाज से और सेवा भाव से जुड़ी हुई हैं, सुबह 6 बजे से लेके और निरंतर 24 घंटे 7 दिन ये समाज की सेवा में लगी हैं। आज इसी का परिणाम है कि मोदी जी ने इनको चुना। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस इलाके में ऐसा क्या है कि इस इलाके से दो मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो शालीमार बाग है एक धर्म नगरी और कर्म नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए, सबसे ज्यादा दिल्ली में सबसे ज्यादा भागवत कथा कहाँ होती है? हमारी शालीमार बाग। एक परिवार कहाँ होती है? एक हमारे यहाँ पे आज पूरी दिल्ली से हमारी रामलीला मानसिंह का खाना खाने आते हैं लोग। तो आप ये सोचिए कि एक ये छोटा सा ये परिवार है ये, और इनको इतनी जो बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है आज दिल्ली को समझ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली सेफ नहीं थी, अब कहीं ना कहीं महिला अब होगा दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली का विकास जब से ये आई है बहुत काम किया है इन्होंने, बहुत काम किया है। आपके यहाँ कोई परेशानी नहीं रही कभी? कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली में क्या है, अभी जो पिछला टाइम गया है 2-4-6 महीने का, और बल्कि साल भर ही हो गया है, इन्होंने इतनी मेहनत करी है सफाई में, लाइट में, बच्चों के लिए पार्क में, और उसके अलावा भी जितनी प्रॉब्लम्स थी, जैसे गाय की प्रॉब्लम चल रही थी, सॉर्टेड हो गई वो काफ़ी हद तक सॉर्ट करी है इन्होंने, बहुत कोशिश करी है। पार्कों में जैसे प्रॉब्लम्स रहती थी, डॉग्स की और प्रॉब्लम है, उनके लिए सारे। तो देखिए इस वक्त हमारी सहयोगी पूजा वहां के लोगों से बात कर रही हैं जो बहुत खुश यहां पर नजर आ रहे हैं। अभी के लिए पूजा आपका शुक्रिया ये तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए इस वक्त अगर हम देखें तो रेखा गुप्ता के अलावा
6 ऐसे विधायक हैं जो आज यहां पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लिस्ट में किन किन का नाम है वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनिए